अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आइए मैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि ईशा की नमाज हमें कितने रकत पढ़ना है। बहुत सारे भाई 9 रकत पढ़ते हैं, कोई 7 रकत पढ़ते हैं। आखिर पढ़ना कितनी रकत है, इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईशा की नमाज वाकई में हमें कितनी रकत पढ़ना चाहिए। देखिए, ईशा की नमाज 17 रकत है। सबसे पहले 4 रकत सुन्नत है, उसके बाद 4 रकत फ़र्ज है, फिर 2 रकत सुन्नत है, उसके बाद 2 रकत फिर नफल है, फिर 3 रकत जो है वित्र है, उसके बाद फिर 2 रकत नफल है। अब कौन सी सुन्नत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ईशा की सबसे पहले 4 रकत जो सुन्नत है वह सुन्नत गैर मुअक्कदा है, यानी ये वो सुन्नत है, सुन्नत गैर मुअक्कदा अगर कभी छूट जाए या आपने नहीं पढ़ा तो कोई हरज नहीं है, कोई आपने गुनाह नहीं किया, इससे कभी छोड़ भी सकते हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं पढ़ेंगे तो काबिल गिरफ्त नहीं है, आपने गुनाह का काम नहीं किया, अल्लाह के नाफरमानी का नाफरमानी नहीं की है। तो यह सुन्नत गैर मुअक्कदा 4 रकत है। इसके बाद जो 4 रकत है ईशा की जो फ़र्ज है उसे तो हर हाल में आपको पढ़ना है, उसको छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आप बहुत बड़े गुनहगार होंगे और नमाज के जो फ़राइज़ है, जो फ़र्ज है 4 रकत, वो छोड़ने वालों में से हो जाएंगे। उसके बाद फिर 2 रकत नमाज ईशा की सुन्नत है। 4 फ़र्ज पढ़ लेने के बाद 2 रकत सुन्नत है, वो सुन्नत मुअक्कदा है। हर हाल में आपको वो 2 रकत पढ़ना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। ये 2 रकत पढ़ लेने के बाद फिर 2 रकत नफल नमाज है। नफल नमाज चाहे तो पढ़े, ना चाहे तो ना पढ़े, लेकिन मैं बताऊंगा आपको नफल नमाज की बेनिफिट क्या है। इसके बाद 3 रकत नमाजें वित्र है जो वाजिब है, इसको तो हर हाल में पढ़ना है। और वित्र का तरीका आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो इस चैनल पे आप ज़रूर जाएं, वित्र की नमाज किस तरह से पढ़ें, उस पर मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किया है, आप देख करके वित्र की नमाज पढ़ने का तरीका सीखें। 3 वित्र वाजिब पढ़ लेने के बाद फिर 2 रकत नमाज नफल है। वित्र से पहले 2 रकत नमाज नफल, वित्र के बाद 2 रकत नमाज नफल है। पूरी रकातें मिला करके 17 रकातें होती हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी ने ये 4 रकत सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं पढ़ा, 4 फ़र्ज पढ़ा, उसके बाद 2 रकत सुन्नत पढ़ा, फिर 3 रकत वित्र पढ़ा है, तो ईशा की नमाज उसकी कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। लेकिन याद रखें, सुन्नत गैर मुअक्कदा को ना छोड़ा करें, इस पर आदत ना बनाएं, यानी छोड़ने की आदत ना बनाएं। गाह बगाह कभी छूट जाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन आदत ना बना लें। इसलिए कि मैदान महशर में जब आपके नमाज के बारे में पूछताछ होगी, आपसे सवाल जवाब होगा, फ़राइज़ व वाजिबात को देखे जाएंगे। अगर आपके फ़र्ज़ में, आपके वाजिबात में कुछ कमी रह जाएंगी, कुछ रकातें कमी रहेगी, तो ये नवाफिल उस वक्त काम आने वाला है। ये नवाफिलों को एक जगह जमा करके आपके फ़राइज़ों में अगर कुछ कमी रहती है तो उसको भर दिया जाएगा, आपकी निजात हो जाएगी, आप कामयाब रहेंगे। इसीलिए आज सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल की नमाज भी पढ़ा करें, उसे जानबूझकर ना छोड़ा करें। आज नहीं तो कल मैदान महशर में उसकी ज़रूर बेनिफिट मिलेगी। और आपको ये भी समझना होगा, नवाफिल के ज़रिए बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, नवाफिल का मुकर्रब बंदा बन जाता है। नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का इतना करीब होता है, इतना करीब बंदा हो जाता है कि अल्लाह के बारगाह में उसकी हर दुआ को कबूल की जाती है। तो मेरे दोस्तों, ये नवाफिल इसे भी पढ़ा करें। और ईशा की नमाज़ पढ़ने का जो तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से और इतनी रकात आप ज़रूर पढ़ा करें। ईशा की नमाज जो फ़राइज़ात हैं, जो वाजिबात हैं, उसे हर हाल में अदा करना होगा। और नमाज की तफसीली मालूमात के लिए आपसे कहूँगा, आप ये देख रहे हैं GP नेटवर्क चैनल, इस पर फजर की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, कितनी रकत नमाज़ पढ़ना है, उस पर एक वीडियो प्रैक्टिकल करके बताया गया है। ज़ोहर की नमाज़ कितनी रकत है और किस तरह से पढ़ना है, असर की नमाज
कितनी रकात है और हमें कितनी रकात पढ़ना है, मगरिब की नमाज की नियत किस तरह से करना है और किस तरह से हमें नमाज पढ़ना है, इसी तरह इशा की नमाज, ये सारी नमाजों का प्रैक्टिकल तरीका उस पर वीडियो बनाकर मैंने इस चैनल में अपलोड किया है। और चाश्त की नमाज, इशराक की नमाज, इस तहज्जुद की नमाज, इन तमाम नमाजों के ऊपर मुकम्मल तौर पर बयान है, उस पर वीडियो है। आपसे गुजारिश है आप इस जीपी नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें